गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को एपी का 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन होगा। इससे पहले आप लोग को बतला दें, जो लगातार मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग का सहयोग रहा तो आगे और वीडियो बनते रहेंगे। देखिए, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद ब्रैकेट में दिया हुआ है S1 जो निकलेगा वो आपका प्रथम पद होगा। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10 में और n में ये जो दिया हुआ है ये आपको n में है, ये दमे मत पढ़िएगा, n में है, ये n में पद ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n यानी 4n-n² है तो इसका प्रथम पद का मतलब S1 कैसे निकलेगा तो आप लोग देखिए, दिया हुआ है आपको Sn = 4n-n²। लिखिए, माना कि n = 1 2 3 ये दे दिए। अब देखिए यहाँ पर S1 = 4 - 1 - 1 का स्क्वायर, ये S1 = हो जाएगा 4 - 1 यानी S1 = 3। देखिए S1 का निकल गया 3। अब निकालते हैं S2 = आपको हो जाएगा 4n-n²। तो यहाँ पर होगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी हो जाएगा ये 4। देखिए क्वेश्चन कहता है इसका प्रथम पद यानी A1 आपका होता है S1। A1 = होता है S1, A1 = होता है A1 = S1। तो जब A1 = S1 होता है तो आपको, ठीक है, A1 निकला हुआ है, आपको A1 निकला हुआ है 3। A2 = हो जाएगा S2 - S1। तो ये 3 घटे 3 कहाँ गया, S2 का मान है यहाँ पर आपको 4 घटे S1 का मान है आपको 3, तो ये हो जाएगा आपको 1। अब देखिए ये निकल गया। आपको कहता है इसका प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए, दो पद का योग ज्ञात करने के लिए यानी तीसरा पद पहले निकाल लेते हैं। A3 का फार्मूला जो होता है वो होता है A + n-1 ब्रैकेट बंद करके D। देखिए A3 = होगा, यहाँ पे A का वैल्यू निकला हुआ है 3 प्लस n में यहाँ पर 3 - 1 और D का वैल्यू आपको मान लीजिए यही 1 निकला हुआ है ना, तो आपको पहले D भी निकाल लेते हैं। देखिए D = होता है A2 - A1। तो D2 में है आपको 1, तो 1 दे दीजिए, और A1 में आपको दिया हुआ है 3, तो 3 दे दीजिए, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर दे दीजिए -2। तो A3 = हो जाएगा 3 + 2 - 2, ये हो जाएगा A3 = 3 + -4, A3 = हो जाएगा -1। देखिए जैसे आपको तीसरा पद निकल गया, जैसे सर्व अंतर निकल गया, जैसे पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, उसी प्रकार आपको कहता है 10वां पद और nवें पद। अगर 10वां पद कहता है तो A10 बराबर, यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है मान वैसे ही मान लेकर के चलेंगे। यहाँ पर A का मान है 3, तो 3 दे दीजिए, यहाँ पर 10 घटे 1 कर दीजिए और यहाँ पर 2 कर लीजिए। देखिए A10 बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, 9 दूनी 18, यानी A10 बराबर हो जाएगा आपको -15। अब कहता है nवें पद
तो आप यहाँ पर ए एन बराबर लिख लीजिए, ए का मान 3 है, यहाँ पर एन दे दीजिए और यहाँ पर आप -2 दे दीजिए। देखिए ए एन बराबर हो जाएगा 3 जोड़ -2n माइनस माइनस प्लस 2। ए एन बराबर हो जाएगा आपको 3 घटे 2n प्लस 2, यानी ए एन बराबर हो जाएगा 3 दूनी 5 घटे 2n। आपको क्वेश्चन कहता है प्रथम पद ज्ञात करने के लिए, तो प्रथम पद ज्ञात हो गया। प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात हो गया 2 पद का योग। उसके बाद कहता है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद यानी A2 ज्ञात करने के लिए, तो A2 ज्ञात कर लिए। कहता है इसी प्रकार तीसरा पद के लिए आराम से, जब पहला पद मालूम हो जाए दूसरा पद मालूम हो जाए, जब पहला और दूसरा पद मालूम हो गया तो हम आसानी से D निकाल सकते हैं। और जब D निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, D मालूम है, A मालूम है, तो N कहता है तीसरा पद कहता है, तो यानी N दिया हुआ ही है 3, तो आसानी से हम तीसरा पद ज्ञात कर लिए। जब तीसरा पद मालूम चल गया तो 10वां पद ज्ञात कर लिए और nवां पद ज्ञात कर लिए। और इस प्रकार आप लोग को 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है जो ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। प्रथम मतलब क्या, शुरुआती से जो 6 से विभाजित हो वो संख्या सब कौन है। तो देखिए 40 को संख्या लेना है, यानी आपको ऐसा एपी बनेगा, एपी आपका ऐसा बनेगा, प्रथम से लेना है जो 6 से विभाजित हो, तो ये संख्या होगा एपी बराबर 6 12 18 ... 40 को पद है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर हो गया जो n बराबर आपको 40 दिया हुआ है और 6 का कहता है विभाजन 6 से, तो 6 का विभाजन का मतलब आपको d जो है वो 6 दिया हुआ है, तो a आपको मालूम है 6। तो आपको कहता है ज्ञात करने के लिए योग का मतलब होता है SN का मतलब होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। देखिए SN इक्वल टू n में है आपको 40/2, यहाँ पर 2 गुने a का मान है आपको 6 प्लस n में है आपको 40 घटे 1 और d में है आपको 6, तो ये हो जाएगा आपको 20 दूनी 40 20, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 39 और यहां पर हो जाएगा 6। अब देखिए अब हो जाएगा आपको 20 है तो 20 दे दीजिए, उसके बाद 12 है तो 12 दे दीजिए प्लस 9 54 के 4 हाथ में 5 6 त्रिक 18 18 और 5 23, ये हो जाएगा आपको 20 गुने 4 2 6 3 1 4 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 49 20। एक बार फिर से मिला लीजिए। कहता है ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। प्रथम यानी शुरुआती से, तो 6 12 18 ... 40 गो अंक है तो 40 गो, तो n बराबर आपको 40 दिया हुआ है, n बराबर 40 दिया हुआ है। d यानी A2 माइनस A1 12 घटे 6, तो ये आपको हो जाएगा 6, तो d आपको 6 मालूम है, d आपको मालूम चल गया 6। a प्रथम पद आपको 6 है, फॉर्मूला कहता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। देखिए n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 40 यानी 40, तो 40/2 किए, ब्रैकेट में 2 है तो 2 किए, a का मान आपको 6 है तो 6 किए, प्लस है तो प्लस किए, यहाँ पर n-1 तो 40 माइनस 1, यहाँ पर d का मान 6 है तो 6 किए। देखिए 40 में से गया तो 39, तो 39 को 6 से गुना करेंगे तो 6 9 54 का 4 हाथ में 5 6 त्रिक 18 और 5 23, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 6 को 2 से गुना किए तो 12, 40 में 2 से भाग किए तो 20। अब देखिए 20 ब्रैकेट के अंदर में 12 प्लस 300 234, तो 4 और 2 6 3 1 4 2 है तो 2। अब देखिए 6 को 2 से गुना किए तो 12,
12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 2 को 2 से गुना किए तो 4, एगो 0 है तो एगो 0, और इस तरह आपको 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के बाद अब आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम 12 की तरह ही है, जैसे आप लोग को बतलाए हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सेम वैसे ही 13 नंबर भी क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम एकदम वैसे ही है। देखिए यहां पर आपको a बराबर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, d बराबर भी आपको 8 ही होगा, n बराबर 15 हो जाएगा। आपको SN ज्ञात करना है, लेकिन इससे पहले AP ज्ञात कर लीजिए। पहले AP बना लीजिए। AP पहले 8 को 15, 8 दूनी 16, 8 तरीक 24 डॉट 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 15 को गुना लेना है तो 15 बना लीजिए। ये बनाने के बाद अगर ये लिखते हैं तो सुविधा होती है। n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। अब देखिए n में आपको 15 है तो 15 दे दीजिए। यहाँ पर 2, a का वैल्यू आपको 8 है, यहाँ पर 15 घटे 1 कर लीजिए और d का वैल्यू आपको 8 है, तो ये हो जाएगा 15/2, और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, तो 112 दे दिए। 15/2 गुने 6 2 8 1 1 2 1 128। देखिए 6 4 यानी 15 को 64 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर है। 5 चौके 20 के शून्य हाथ में 2, 6 पंचे 30 2 32, 4 6 0 4 2 6 6 3 9। देख लीजिए इसका आंसर हो गया आपको 960। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम गुणज 15 होता है, 8 16 24 डॉट डॉट करके 15 गुणज कहता है तो 15 गो काउंटिंग है 15 गो, इसलिए n बराबर हो गया आपको 15। प्रथम 8 हो कहता है इसलिए a हो गया 8, और 16 में से 8 गया तो 8, ये हो गया 8। अब SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, जो कि ये आपके पास फार्मूला है। ये फार्मूला पे बनेगा क्वेश्चन, तो फार्मूला लिख दिए और जो जिसका जहां मान है वो मान के जगह पर मान को पुट कर दिए। देखिए n के जगह पे 15 है तो 15 किए, बट्टा में 2 है तो 2 किए, a के जगह पर 8 है तो 8 किए, प्लस है तो प्लस किए, n-1 यानी 15 घटे 1 किए, d का मान 8 है तो 14 अठे 112 और 16 को जोड़ेंगे तो 128। देख लीजिए 6 2 8 1 1 2 1। अब 128 में 2 से भाग करेंगे तो 64 होगा, 64 को 15 से गुना करेंगे तो 960 होगा। और इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर होता है। अब देखिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से बड़ा और 50 से कम जो विषम संख्या हो, तो विषम संख्या का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, जो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम लोग ठीक है विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे विषम संख्या कहलाता है। तो 1 3 5 आपका विषम संख्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे AP = 1 1 3 5, इतना ही के बीचे का विषम संख्या ज्ञात करना है। 49 के बीच का क्या वो विषम संख्या है, तो देखिए a बराबर 1 और d बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा 3 घटे 1 यानी 2। 50 के बीच का तो an बराबर हो जाएगा आपको 49। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर SN बराबर n तो मालूम नहीं है, n अगर मालूम नहीं हो तो सबसे पहले तो आप an निकालिए, a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, तो ये हो जाएगा 49 बराबर में 1 जोड़ n घटे 1 और d में हो जाएगा आपको 2, तो ये हो जाएगा 48। एक इधर आकर के 48, इधर हो जाएगा आपको 2n घटे 2, तो ये हो जाएगा आपको 48 जोड़
2 बराबर 2n। देखिए 48 और 2 50 बराबर 2n, तो n बराबर हो जाएगा 50/2 यानी 25। कहता अब योग ज्ञात करने के लिए, तो योग का मतलब होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। देखिए n में आपको 25 है तो 25 दे दीजिए, यहाँ पर a में 1 है और l में आपको 49 है तो 49 दे दीजिए। देखिए 25/2, यहाँ पर 49 है 50, 2 कहीं 2, 25 दूनी 25, 25 संग 625। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 0 से 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं होगी उसका योग आपको होगा 625। ठीक है, अब देखिए 14 के बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। अर्थात ये जो एपी बनेगा ना, ये इस टाइप का एपी बनेगा। देखिए ये जो एपी आपको बनता है वो एपी आपको इस टाइप का होगा। पहला दिन 200, फिर 250, ऐसा प्रक्रिया चलता आपको 30 दिन तक। तो 30 दिन यानी n तो आपको पहले ही मालूम चल गया, a आपको तो मालूम है 200, अब 50 रुपया बढ़ रहा है इसलिए आपको डी हो गया 50। एकदम आसानी से ASN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी का फॉर्मूला लागू कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। 30/2, यहां पर 2 गुने 200 प्लस n में आपको है 30 घटे 1 और d में है आपको 50। अब देखिए 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 15, 200 दूनी 400 प्लस 29 पचे एकदम 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, ये हो जाएगा आपको 14, ये हो जाएगा 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14 यानी 1450। अब 1450 हो गया। देखिए क्या कीजिए, यहां पे बराबर दे दीजिए, 15 दे दीजिए गुना 14 4 18, 1850 को गुना करके आप लोग लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आज का वीडियो आप लोग को क्लियर होता है। फिर हम कल मिलेंगे।